मैं 4 दिन के लिए जरा बाहर गया और पीछे से चोरी हो गई। जिस खेत को बाहरी खाना शुरू कर दे उसका तो भगवान ही मालिक है। जिसने भी चोरी की है अपनी गलती की माफी मांगे और रुपया वापस कर दे। सुन रहे हो तुम लोग? रुपया वापस कर दे। अगर ये रुपया कल तक वापस नहीं हुआ तो याद रखो ये मामला पुलिस के हवाले कर दूंगा। सेठ जी क्या है? सेठ जी है तो छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन रुक क्यों गए? बोलो। बात यह है सेठ जी, कल शाम हरि भैया अकेले ही गद्दी पर थे, शायद उन्होंने। चुप रहो। हरि ऐसा नीच काम कभी नहीं कर सकता। मुझे उसकी ईमानदारी और शराफत पर पूरा भरोसा है। शेर घेर लिया ना तुम्हारे रावण को हमारी बानर सेना ने। अब बोलो, है कोई बचने का रास्ता? भाई रास्ते तो सब बंद हो गए। राम लक्ष्मण ने कैसा घेरा तुम्हारे रावण को? ये तो खेल है भाई, हार जीत तो होती ही है। रही राम लक्ष्मण की बात, बाबू वो जमाने लद गए। सतयुग की बात कलयुग में करते हो। कलयुग हुआ तो क्या हुआ? धर्म का बीज कभी नाश नहीं होता। अपने हरि को ही ले लो ना, कितना प्यार है दोनों भाइयों में। अजय की फीस के लिए 2 दिन पागलों की तरह मारा मारा फिरता रहा और जब इंतजाम हो गया तो खुद शहर जाके रुपए दे आया। कब गया था शहर? कल रात। कल रात? बात यह है सेठ जी, कल शाम हरि भैया अकेले ही गद्दी पर थे, शायद उन्होंने। ये लो। आज इतनी जल्दी कहाँ चले? सेठ जी के पास अपने मन का बोझ हल्का करने, अपने गुनाह का इकरार करने। शेठ जी, रुपए कहाँ हैं? शेठ जी मैं आप ही के पास जा रहा था, आपको ये कहने कि आपकी गैर हाजिरी में मजबूर होकर आपकी तिजोरी से मैंने 500 रुपए निकाल लिए थे। 500? बाकी 9,500 कहाँ हैं? 9,500? हाँ, पूरे 10,000 की चोरी की है तुमने। 10,000? नहीं सर जी, मैंने तो सिर्फ 500 रुपए लिए हैं, बाकी रुपयों का मुझे कुछ नहीं मालूम। मालूम तो थानेदार साहब कर लेंगे। हुजूर परसों रात को गद्दी पे ये अकेला ही था। तुमने इसे देखा था? जी हाँ। जी नहीं, मेरा मतलब है जब 500 रुपए इसने लिए हैं तो बाकी 9,500 रुपया क्या तिजोरी थोड़ी ही निकल गई हुजूर। धिक्कार है तुम्हें हरि। मैंने तुम पर कितना विश्वास किया और तुमने मेरे साथ ये सलूक किया। छी 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 जी। इसके हथकड़ी लगाओ। सेठ जी मैंने चोरी नहीं की, सच कहता हूँ मैंने नहीं चोरी की। सेठ जी इन्हें छोड़ दीजिए, हम कहीं के नहीं रहेंगे। मेरे बच्चों पे तरस खाइए, हम पर दया कीजिए सेठ जी। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ सेठ जी। ले चलो इसे। सेठ जी, सेठ जी, ऐसा जुल्म न कीजिए, ऐसा जुल्म न कीजिए सेठ जी। शोभा, मेरी सौगंध मत भूलना शोभा, मेरी सौगंध मत भूलना। अजय, तुम इम्तिहान छोड़कर चले आए? ये तुमने क्या किया भैया? तुमने चोरी ही करनी थी तो किसी अच्छे काम के लिए की होती है। मुझे शर्मिंदगी तो ना होती कि तुम बीवी के हाथों बिककर चोर बने। बीवी के हाथों? हाँ, भाभी तो औरत जात है, मगर तुम तो समझदार हो। तुम उसे इतना नहीं समझा सके कि कुछ दिन सब्र करे। नौकरी लगता ही मैं उसके लिए गहनों और जेवरों का ढेर लगा देता। तुम हमेशा पुरखों की इज्जत और खानदान के नाम की बात करते थे और आज तुमने खुद उस इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बच्चे चोर की संतान और मैं एक चोर का भाई कहलाऊंगा। बस अजय बस, मुझे और शर्मिंदा मत कर। तुम्हें आज इस जगह देखकर मुझे अपने आप से नफरत होती है। अजय, 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 अजय। बहू, बुरा वक्त किस पर नहीं आता? तुम निराश क्यों होती हो? मैं ठीक कह रही हूँ चाची, मैं तुम्हारे बर्तन मांज दिया करूंगी।
रुका सुखा जो कुछ भी मिलेगा उसी से मैं अपना और अपने बच्चों का पेट पालूंगी। ऐसा मत कहो बहू, वो हमारे भी तो बच्चे हैं। ये लो, ये 10 रुपए रख लो। ये आप? हरे राम, 10 का नोट। तुम बहन भाई मिलकर क्यों मेरी लुटिया डुबो रहे हो? अगर दान पुण्य करना ही है तो किसी मंदिर या धर्मशाला में चढ़ावा चढ़ा दो। इन चोरों को देने से क्या फायदा? हरे राम, हरे राम। माँ, मुझे भूख लगी है। माँ, कुछ खाने को दो ना। खाने को? अच्छा तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना देती हूँ। हाँ? हे भगवान, मैं क्या करूं? माँ, रो नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। माँ, मुझे भी भूख नहीं है। चंदन, रतन, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कैसे समझूं? बेटा, भगवान, माँ कहती है तुम सब कुछ कर सकते हो, मुझे जल्दी जल्दी बड़ा कर दो ना भगवान। मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू भाई, कमाल कर दिया, बस झंडे गाड़ दिए तुमने। राम कसम, तेरे फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने की इतनी खुशी हुई है मुझे कि अपने फेल होने का कोई गम ही नहीं हुआ। बस प्यारे, अब सीधे गांव जाओ और झंडे गाड़ दो। कहो प्यारे, कब जा रहे हो गांव? अभी नहीं बलराज, पहले नौकरी फिर गांव। बेईमानी है, तूने देख के पकड़ा है। नहीं, तू चोर है, तू चोर है। चोर तू है, तेरा बाप भी चोर है। शामू, मेरे बाप को चोर मत कहना। कहूंगा, तेरा बाप चोर नहीं तो जेल क्यों गया फिर? शामू! मैं पूछती हूँ क्यों गया था धूप में खेलने, क्यों किया झगड़ा किसी से? अरे इसका तो सारा बदन बुखार से तप रहा है, एक तो खाने के लाले और ऊपर से बीमारी। दीदी, दीदी, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। अजय इम्तिहान में फर्स्ट आया है। ये देखो, उसका फोटो अखबार में छपा है। अजय का फोटो? हाँ। हे भगवान, तुमने हमारी सुन ली। आज हमारी मेहनत सफल हो गई। माँ, मुझे भी चाचा का फोटो दिखाओ ना। हाँ बेटे, ये देखो। माँ, अब तो चाचा आ जाएंगे ना? हाँ बेटा, जरूर आ जाएंगे। और मेरे लिए चॉकलेट भी लाएंगे ना? हाँ रतन, जरूर लाएंगे। तेरे लिए बहुत से खिलौने भी लाएंगे। मैं आज ही तेरे चाचा को चिट्ठी लिखती हूँ। हाँ? जरा मेन स्विच ऑन कीजिए। गुड, चलो मेरे साथ। लेकिन तुम तो कोई छोटा मोटा काम मांग रहे थे, ये काम तो एक ट्रेंड इंजीनियर का था। जी, मैं भी क्वालिफाइड इंजीनियर हूं। ये रही मेरी डिग्री। फर्स्ट क्लास फर्स्ट। मगर तुमने पहले क्यों नहीं डिग्री दिखाई? जी, एक दो जगह दिखाई थी, लेकिन कोई काम नहीं मिला। आप तो जानते हैं कि हमारे देश में इंजीनियर बहुत ज्यादा हैं और काम बहुत कम। मैंने सोचा अगर आपको डिग्री दिखा दी तो शायद छोटा मोटा काम भी न मिले। अच्छा, तुम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करोगे? लगता है अभी तुम्हारा दिल यहाँ लगा नहीं।
भाई अपने को तो इस पिंजरे से इतना प्यार हो गया कि बाहर जाने को दिल ही नहीं करता। कभी कभार हवा पानी बदलने गए भी तो फिर काम दिखाया, और फिर इसी कृष्ण मंदिर में। कृष्ण मंदिर? हाँ, ये कोई मामूली जगह नहीं है हरी भैया। अरे ये तो वो पवित्र स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। सच पूछो तो जेल से अच्छी जगह तो इस दुनिया में है ही नहीं। शेर और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। डाकू है मगर डाका नहीं डालता, चोर है मगर चोरी नहीं करता। पूरा राम राज्य है। अपने मन की तसल्ली के लिए कुछ भी कह लो श्याम, लेकिन अरे छोड़ो यार, तुम तो ऐसे उदास रहते हो हरी भैया जैसे कोई बड़ा भारी पाप करके आए हो। श्याम, एक बात बोलूं हरी भैया, इस दुनिया में दूध का धोया कोई नहीं है। ये अजय बाबू की चिट्ठी है। लेकिन वो तो हॉस्टल छोड़कर चला गया। क्यों? अरे भाई, पास होने के बाद हॉस्टल में कौन टिकता है? वैसे मैं उसका पता जानता हूँ, ये मुझे दे दो, मैं अजय को पहुंचा दूंगा। आप आपकी भी पास नहीं हुए बलराज बाबू? प्यारे, जब हम पास हो गए तो ये कॉलेज फेल हो जाएगा। चाचा, कमला, रतन की बीमारी की खबर मिलने पर भी अजय नहीं आया। मैं कितनी अभागन हूँ। शोभा बेटी, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी। बेटी तू यहीं बैठ, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। चाचा आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। हे तुलसी माँ, मेरे रतन को बचा लो माँ। मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगती। मेरे लाल को जीवन दान दे दो, मेरे लाल को जीवन दान दे दो। दीदी! नहीं बेटा, नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता रतन। बेटा, रतन, मुझे कौन माँ कहकर बुलाएगा? कौन बुलाएगा रतन? क्या बात है हरी भैया, सोए नहीं अभी तक? नहीं श्याम, जब भी सोने की कोशिश करता हूं, आंखों के सामने चंदन, रतन, अजय के चेहरे आ जाते। जी में आता है भागकर उनके पास चला जाऊं। अरे शुरू में ऐसे ही होता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। मैं भी जब पहली बार आया था ना। पहली बार? लो, तुम समझते मैं जेल में ही पैदा हुआ था? ऐसी बात नहीं है हरी भैया। मेरी भी एक छोटी सी दुनिया थी। घर था, बीवी थी, फूल सा बच्चा था। एक फैक्ट्री में नौकरी मिली हुई थी। जिंदगी बड़े सुख से कट रही थी। अचानक ना जाने क्यों फैक्ट्री बंद हो गई, और फिर वही बेकारी। बेकारी और बीमारी में तो तुम जानते हो, बड़ी दोस्ती है। और फिर गरीब के बच्चों से तो बीमारी को और भी प्यार होता है। मेरा मुन्ना सख्त बीमार हो गया। मैं भागा भागा डॉक्टर के पास गया तो उसने इतना बड़ा नुस्खा लिखकर दे दिया। लेकिन मेरे पास इतना पैसा कहां था हरी भैया जो ये दवाइयां खरीद सकता। मेरे जिगर का टुकड़ा मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर जाएगा और मैं बेबसी से देखता रह जाऊंगा। इस ख्याल से मैं कांप उठा हरी भैया। मैं इन्हीं विचारों में डूबा हुआ घर लौट रहा था कि देखा एक सेठ कार से उतरकर एक हाथ में लाल परी और दूसरे में बगल परी दबाए हुए झूमता चला आ रहा था। आंखों के सामने तकदीर का इतना बड़ा फर्क देखकर मेरे सीने में आग लग गई हरी भैया। और मेरा हाथ उस सेठ की जेब में उतर गया। श्याम? हाँ भैया, लेकिन मेरा हाथ अनाड़ी था और पुलिस का खिलाड़ी। फिर क्या, बस 6 महीने की जेल। 6 महीने जेल? हाँ, और जब जेल से छूटकर मैं खुशी खुशी अपने प्यारे मुन्ने से मिलने घर पहुंचा तो पता चला कि जिस दिन मैं पकड़ा गया था उसी दिन मेरा मुन्ना मुझसे रूठकर इस दुनिया से चला गया।
और मेरी बीवी ने उसके गम में आत्महत्या कर ली। इतनी बड़ी दुनिया है अरे भैया, लेकिन मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। चंदन, 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 ये देख, तेरे लिए नई कमीज पसंद है ना? हाँ बाबू, बहुत पसंद है। और ये है रतन के लिए। शोभा, रतन कहाँ है? रतन, 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 जाना रतन को बुला, बोल बापू आया है। क्या हुआ रतन को? रतन अब हमेशा के लिए हमसे रूठ कर चला गया, हमेशा के लिए चला गया। क्या? रतन की बीमारी का सुनकर भी अजय नहीं है। शोभा, मैंने फैसला कर लिया है, सूरज निकलने से पहले ही हम ये गांव छोड़ देंगे। गांव छोड़ देंगे? हाँ, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। गांव वालों की नजरों में मैं एक चोर हूं, सिर्फ चोर। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। तुम घर पर ही हो ना? तुम्हें क्या दिखता है, मैं जंगल में बैठा हूँ। देखो, तुम मुझसे ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें मत किया करो। तुम सवाल ही टेढ़े मेढ़े करती हो, तुम्हें दिखता नहीं? मेरे पूछने का मतलब है तुम कुछ देर के लिए घर पर हो ना, मैं सब्जी लाने जा रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ, कुछ देर तो घर में शांति रहेगी। नमस्ते सेठ जी। अरे बंसी, आओ बैठो जी। अरे उधर नहीं, यहाँ ऊपर बैठो। नहीं सेठ जी, मैं आपके चरणों में ही ठीक हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है, यहाँ बैठो। धन्यवाद सेठ जी। सब खैरियत है ना? हाँ सेठ जी, बिल्कुल खैरियत है। बिंदिया तो अच्छी तरह है? बिंदिया बिल्कुल ठीक है सेठ जी। और बोल, ये सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? सेठ, कुछ रुपए की जरूरत है क्या? नहीं सेठ जी, तो आज रुपए लेने नहीं आया। तो फिर? क्या बताऊं सेठ, छोटा मुंह बड़ी बात है। अरे कह डाल। सेठ, मैं बिंदिया को तुम्हारे घर की दासी बनाना चाहता हूँ। क्या तू बिंदिया को इस घर की बहू बनाना चाहता है? हाँ, उसे अपना लो सेठ, गरीब की बेटी है, उम्र भर तुम्हारी सेवा करेगी। दयाल सेठ, मेरी लाज अब तुम्हारे हाथ। अरे ये क्या, तुम्हारी बात कभी टाली है बंसी? जा शादी की तैयारी कर। दयाल सेठ, तुम तो सचमुच दयालु हो। अरे ये क्या, अब तो मुझे तुम्हारे पांव छूने चाहिए। हाँ, ठीक है ठीक है। अरे बंसी, बात सुन। ये नहीं सेठ, इसकी जरूरत नहीं है। अरे ये मैं तुझे थोड़ी दे रहा हूँ, बिंदिया को मेरी तरफ से एक जोड़ी कंगन बनवा देना। मगर सेठ, बोल नहीं। अच्छी बात है सेठ जी। ले जा। राम राम। राम राम।
अरे सालिग्राम, बोलो जीजा जी। तू सारा दिन कहाँ भटकता रहता है पगले? कभी तो 2 घड़ी मेरे पास बैठा कर। अरे इस घर में हम 2 ही तो मर्द हैं जो एक दूसरे का दुख समझ सकते हैं। आप ठीक कहते हैं जीजा जी। साले, मैं तुझसे एक जरूरी बात करना चाहता है। तो करो ना जीजा। तुमने बंसी की बेटी बिंदिया को देखा है? बिंदिया? हाँ देखा है। तेरा उसके बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, जवान है, लजीली है, शर्मीली है। सालिग्राम, क्या वो उस घर की बहू बनने के काबिल नहीं है? अरे क्यों नहीं जीजा, उससे अच्छी लड़की तो लालटेन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बाप के पास देने लेने के लिए कुछ नहीं। जीजा जी, कन्या के गुण देखे जाते हैं, उसके बाप की दौलत नहीं। तो बिल्कुल ठीक कहता है। और फिर रुपए पैसे की इस घर में क्या कमी है? जीजा जी, लेकिन तेरी बहन राजी ना हुई तो? ये जिम्मेदारी तुम मुझ पे छोड़ो, दीदी को मनाना मेरा काम है। साले, तू बड़ा ही होनहार बालक है। बस मेरी शादी हुई कि तेरे लिए भी अच्छी सी दुल्हन ढूंढ दूंगा। तुम्हारी शादी? हाँ। बुढ़े, मत मारी गई तेरी, इस बुढ़ापे में शादी करेगा? अरे क्या बकता है? मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। लेकिन गधा तो होता है। सालिग्राम, मुंह संभाल कर बात कर, वरना जबान खींच लूंगा। इस धोखे में मत रहना जीजा, मैंने भी हाथ में कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। मैं तो समझा था मेरी शादी की बात हो रही है। तेरी शादी? शीशे में मुंह देखा है? मुंह देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन जीजा इस घर में बिंदिया आएगी ना तो मेरी बीवी बनकर। चुप है बदतमीज, शर्म नहीं आती? जिस हांडी में खाता उसी में छेद करना चाहता है। छेद तो तुम भी उसी हांडी में करना चाहते हो जीजा, लेकिन जब तक मेरे दम में दम है मैं ये अनर्थ होने नहीं दूंगा। बे तू कौन होता है बे? तुम्हारा साला। लेकिन याद रखना जीजा, मेरी बहन पर सौत आई ना तो तुम्हारी मौत भी आई समझो। अरे ये क्या तूफान मचा रखा है घर में? 2 मिनट अकेले रहे कि बस कुत्तों की तरह लड़ने लगते हैं। दीदी, तुम्हारे दूसरी शादी करना चाहते हैं। दूसरी शादी? हाँ। अबे चुप है। नहीं जीजा, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारी सारी पोल खोल के रहूंगा। दीदी, ये बंसी की बेटी बिंदिया से शादी रचाना चाहते हैं। अच्छा तो ये बात है, तभी मैं सोचूं कि आजकल ये बनाव श्रृंगार कैसे हो रहे हैं। अरे मुझे तो तभी शक हो गया था कि जब ये सर काला करने लगा है तो एक दिन मुंह ही काला करके रहेगा। चुप रह, क्या बकती है? पति के सामने ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? अरे मैं तो शर्म के मारे मरी जा रही तुम सा पति पाकर। लेकिन कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने दूसरी शादी की तो मैं तुम्हारी और मेरी दोनों की जान ले लूंगी, समझे? हे भगवान, ये कैसा जमाना आ गया है? इस भारत देश की नारी को हो क्या गया है? अरे यहाँ तो सावित्री जैसी सतियां हुआ करती थीं, जो सत्यवान को मौत के मुंह से खींच लाई थी, और एक ये है जो मेरी जान लेने को तैयार है। लेकिन जीजा, सत्यवान तुम्हारी तरह जवान लड़कियों पर ठड़क नहीं झाड़ा करता था। अब तुम मूर्खों को कौन समझाए? अबे मैं शादी कोई अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी ही कर रहा हूं। 15 साल हो गए, कोई भी कुल का नाम लेने वाला पैदा नहीं हुआ। कल को मैं मर जाऊं तो मेरी अर्थी के पीछे कोई घंटी बजाने वाला तो हो। अरे जीजा, तुम मर के तो देखो, घंटी तो क्या, मैं बैंड बाजा बजा दूंगा। चुप रहे निगोले, मुंह में जो आए वही बके जा रहा है। जीजा जी, साबुन लाओ। अबे चल।